हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर जितना पिछले पार्ट में हमने किया है उससे आगे चलेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट पर और जो वृत्त का जो क्षेत्रफल हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है उसको आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं वृत्ताकार वलय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वलय। तो हम वलय का क्षेत्रफल कि सीधे सीधे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कलर पार्ट है, कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। उसको वलय बोलते हैं, जिसको छल्ला भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वलय, या फिर इसको छल्ला बोला जाता है। तो इसका क्षेत्रफल जो कलर पार्ट है इसका, ठीक है। देखिए, ये इसका सेंटर मान लीजिए O है। और देखिए ये जो अंदर का ये सर्कल बन रहा है ना अंदर, यहाँ पर देखिए इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है। यानी कि त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या होता है। तो ये त्रिज्या इसका स्मॉल r है। और जो बड़ा सर्कल है, बड़ा वाला वृत्त, देखिए जो बाहर वाला वृत्त बन रहा है ना, ये बड़ा वाला बाहर का वृत्त, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि कैपिटल R है, ठीक है। अब हमको इस वलय का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये जो कलर पार्ट है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने कल आपको बताया था कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई गुणा में त्रिज्या का स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या, आर क्या है? त्रिज्या का स्क्वायर। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या है? यहाँ पर बड़े वृत्त का त्रिज्या है कैपिटल आर, तो यहाँ पर रखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब छोटा, ये देखिए छोटा वृत्त बन रहा है यहाँ पर, ये छोटा वृत्त अंदर वाला बन रहा है ना। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो छोटे वृत्त का त्रिज्या लेंगे। छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि छोटे वृत्त का त्रिज्या r है तो r स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया छोटे वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो हमने क्या किया? बड़े वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए कि जब आप बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं इसका क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। ये सर्कल है, देखिए यहाँ पर ये सर्कल है, इसका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल का मतलब कि ये पूरा कवर कर लिया, ये पूरा जितना ये सर्कुलर पार्ट है ना पूरा। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इस पर पेंट करना है आपको, तो आपने अगर पूरी सर्कल पर ऐसे ऐसे पेंट कर दिया, इसका मतलब इस सर्कल के क्षेत्रफल पर पेंट कर दिया आपने, ठीक है। यानी इस सर्कल का क्षेत्रफल हम जितना निकालेंगे उतना ही इस पूरे सर्कल पर हमने जो पेंट किया है वही उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। उसी तरीके से बताइए आप कि यहाँ पर देखिए, ये बड़े वृत्त का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़ा बाहर वाला जो वृत्त है, ये पूरा अंदर वाला वृत्त भी उसमें शामिल होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अंदर वाला वृत्त भी उसमें शामिल है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में। अब देखिए, अब आपको तो निकालना है केवल ये कलर पार्ट, जो काला से कलर है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये जो बाहर कलर है, ये वाला जो पेंट किया गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाले हैं तो उसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल शामिल है पहले से ही। अब क्या करेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप उसमें से निकाल दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप निकाल दें तो केवल ये जो कलर पार्ट है इसका क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखिए, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ से आप निकाल लेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़का क्षेत्रफल यानी बड़का वृत्त के क्षेत्रफलवा में से जब छोटका क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो यह ना बचेगा, ये जो कलर किया गया यही तो बचेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर बताइए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, ये वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? तो इसको रटना नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जब आपको देगा इस टाइप का प्रश्न तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब आपको वलय का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें दो सर्कल बनेगा, एक तो ये बड़ा वाला सर्कल जो बाहर बना हुआ है, ठीक है, और एक छोटा वाला सर्कल। तो बड़का सर्कल में से छोटका सर्कल का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका बचेगा वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब इस पर हम एक प्रश्न को लेकर के करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न को लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न को देखिए। प्रश्न करा एक बड़े वृत्त की त्रिज्या तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का अंतर है तथा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अंतर 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें करा है कि एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, एक ये छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ऐसे होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्या में अंतर 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, मान लेते हैं कि माना बड़े वृत्त का आर मान लिया और छोटे वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़े ई सेंटर है अगर तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर। कह रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में 7 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर क्या दिया है, बड़े वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बड़े वृत्त का त्रिज्या तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर का अंतर है और कह रहा था दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अंतर 1078 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई, अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे का क्षेत्रफल देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और छोटका का त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कह रहा है बड़े दोनों वृत्तों में क्षेत्रफलों का अंतर 1078 है। देखिए तो पाई आर स्क्वायर यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 1078 सेमी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर से समझिए, कह रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अंतर, यानी कि पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, दोनों वृत्त का अंतर ये है और दिया हुआ है 1078, तो इसके बराबर रख देंगे 1078। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हो जाएगा पाई आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 1078 सेमी स्क्वायर। ये अब देखिए पाई को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 1078 बटा में पाई। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1078 बटा में पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7। अब इसको हल करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1078 गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए जो नीचे होता है ये जाके ऊपर गुणा हो जाता है बटा में 22। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, देखिए 11 से इसको काट रहे हैं तो हो जाएगा आपका 11 9 99, यहाँ हो गया 11 9 99, ये बचा 7 और 1 8 88, तो 11 8 88 98 में कटेगा, 11 दूना के 22। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 बार में 1 बचा 18, 2 9 18, तो ये बचा आपका 49 गुणे 7,
ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं मिटा दूँ। देखिए ये आ गया आपका 49 गुणे 7, ये क्या आया है आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू आया है 49 गुणे 7, गुणा कर दीजिए तो 7 9 63, 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34 हो जाएगा 343, ठीक है। अब इधर देख लीजिए आपका क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 343, 343। अब देखिए यहाँ पर हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है, तो फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो आर प्लस आर एक ब्रैकेट में, दूसरे में आर माइनस आर बराबर 343। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है 7, इसको समीकरण एक रख लीजिए, तो समीकरण 1 से आर माइनस आर का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो आ जाएगा आपका आर प्लस आर इंटू 7 बराबर 343, ठीक है। अब यहाँ से 7 को उधर भेज देंगे तो ये निकल जाएगा आपका आर प्लस आर बराबर 343 बटा में 7। अब 7 से भाग दे दीजिए इसमें, तो आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 6 बचा 63, तो 7 9 63, तो आ जाएगा आपका आर प्लस आर का वैल्यू आ गया 49, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 7 कैसे आया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में आर प्लस आर, आर माइनस आर, दो समीकरण बना और कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों समीकरण से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर माइनस आर बराबर 7 है, ये समीकरण 1 है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा आपका 2 कैपिटल आर बराबर, अब 49 में 7 जोड़ेंगे तो 49 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56, तो कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 56 बटा में 2, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल आर का वैल्यू आ गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका बड़े वृत्त का त्रिज्या निकल गया, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना निकला है कैपिटल आर। अब इधर देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमको निकालना है छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैपिटल आर का वैल्यू निकला है 28, तो यहाँ पर रख देते हैं 28 माइनस स्मॉल आर बराबर 7। अब यहाँ से माइनस स्मॉल आर बराबर 7 माइनस 28 उधर जाएगा, तो माइनस 28 घटा दीजिए इसमें से, तो माइनस का 21 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 निकल गया छोटे वृत्त का त्रिज्या और 28 सेंटीमीटर निकल गया बड़े वृत्त का त्रिज्या। आपसे पूछ रहा था कि तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या ये निकल जाएगा आपका 21, ठीक है। छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, चाहे एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, करा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है, और आगे करा है कि इस खेत का 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई की जाती है, ठीक है, जुताई की जाती है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, यहां पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से एक वृत्ताकार खेत है। अब कह रहा है वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का खर्च दिया है कुल 5280 रुपया, ठीक है। बाड़ लगाने का खर्च कितना दिया है 5280 रुपया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, बाड़ लगाने का मतलब होता है कि जो खेत होता है, खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर किसी तार या फिर किसी रस्सी से बांध देना, बाड़ लगाना कहलाता है, ठीक है। जिसके पास खेत होगा या जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जो आवारा पशु होते हैं, छोटे पशु होते हैं, उनसे अपने फसल को बचाने के लिए खेत के चारों ओर जो तार लगा करके बांध दिया जाता है वही कहलाता है बाड़ लगाना, ठीक है। तो बाड़ लगाना समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब कि ये वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर क्या कर रहा है, कर रहा है कि बाड़ लगाना है, यानी कि किसी तार से बांधना है, और बांधने का जो कुल खर्च है 5280 रुपया दिया हुआ है।
और एक बात और दिया है इसमें, कह रहा है कि 24 रुपया प्रति मीटर। यानी कि जब आप अगर मान लो कोई तार से बांध रहे हो, अगर इस वृत्ताकार खेत पूरे खेत पर मतलब उसके चारों ओर लगाओगे आप, 1 मीटर तार लगाते हो तो 1 मीटर का 24 रुपया देना होगा आपको। ठीक है, तो बताइए आप कि ये जो वृत्ताकार खेत है, आप पूरा बताइए कि इसके यहाँ पर पूरे किनारे पर जब लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा परिमाप चलेंगे आप। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके वृत्ताकार खेत के किनारे किनारे ये जो बाड़ लगाएंगे या फिर तार लगाएंगे तो पूरी इसके परिमाप के बराबर लगाएंगे, चारों ओर लगाना है। ठीक है, तो पूरा आप जब बाड़ लगाओगे तो 2πr यानी इसका जो परिमाप होगा पूरे परिमाप पर आप लगाओगे, पूरे किनारे किनारे आप लगा रहे हो, मतलब पूरे जो वृत्त है उसके परिमाप पर बाड़ लगा रहे हो। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr, अगर रेडियस मीटर में है तो मीटर, 2πr मीटर। ठीक है, और r क्या है यहाँ पर, इस वृत्ताकार खेत का त्रिज्या है, ये r है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कुल खर्च 5280 रुपया है और 1 मीटर का आपको 24 रुपया देना है। ठीक है, तो आप बताइए कि इस पूरे खेत पर आप कितना लगाओगे, आप लगाओगे 2πr। यहाँ से मान लो लगाना स्टार्ट करते हो तो ऐसे चलते चलते लगाते गए, लगाते लगाते यहीं पर जब आओगे तो पूरा आप एक सर्कल यानी कि सर्कल का एक चक्कर आप पूरा लगाओगे, और सर्कल का एक चक्कर लगाने में जो लंबाई होता है वह होता है 2πr और उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो बताइए हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं कि बाड़ लगाने का कुल खर्च, देखिए 1 मीटर का 24 रुपया दे रहा है, टोटल आपने 2πr मीटर लगाया यहाँ पर, तो कुल खर्च जो आएगा 24 गुणे 2πr आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च। ठीक है, तो कुल वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का खर्च, वृत्ताकार खेत पर देखिए कुल वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च निकालते हैं। तो बताइए कुल आपने 2πr मीटर लगाया है तो ये हो जाएगा आपका 2πr इंटू 1 मीटर का 24 रुपया दे रहे हैं तो 2πr मीटर का हो जाएगा 2πr इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, और कुल खर्च दे दिया है कि जब आप कुल इसमें लगा दोगे, कुल तार लगाने का या फिर कुल बाड़ लगाने का जो खर्च है 5280 रुपया है, तो इसके बराबर हो जाएगा 5280 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 5280 रुपया। ठीक है, समझ में आप लोगों को, फिर से समझिएगा। ये कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल पर बाड़ लगाने का खर्च, इसका मतलब कि जो वृत्त है, वृत्त के चारों ओर आपको तार लगाना है। बताइए कि जब आप चारों ओर तार लगाएंगे वृत्त पर तो उसके परिधि की बराबर दूरी तय करेंगे। तो बताइए कि 1 मीटर का 24 रुपया दे रहा है तो उसके पूरा परिधि पर तार लगाना है। तो बताइए परिधि जो होता है 2πr होता है, तो 2πr मीटर आपने पूरा तार लगाया है, तो 1 मीटर का 24 रुपया, तो 2πr मीटर का 2πr गुणे 24। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है 2πr इंटू 24। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से r चाहिए, यानी इस वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है, क्योंकि हमसे आगे पूछा है कि खेत का 0.50 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया जुताई का खर्च आता है, तो कुल खर्च बताना है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हमको त्रिज्या निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं त्रिज्या r, इधर देखिए त्रिज्या r बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5280 बटा में 24 गुणे 2π, ये हो जाएगा आपका 2π। अब आगे देखिए तो हो जाएगा आपका, अब देखिए इसको 24 से काटना है। ठीक है, इसको 24 से काटेंगे। अब देखिए ये 12 से कट रहा है, अब इसको चेक करते हैं 12 से कटते हैं। देखिए 12 चौक का 48 बचेगा 4, 48 कट जा रहा है, तो ये हो गया आपका 12 चौक का 48, 4 बचा, फिर से 48, 12 चौक का 48, 0। अब 12 से 2 बार में कटा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना के 4, ये 4 से कटेगा 11 बार में 0, तो आ जाएगा आपका ये 2 कट गया, तो आ जाएगा आपका 110 बटा में पाई, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 110 बटा में 22 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा,
अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में, ये फाइनली आपका आ जाएगा आर बराबर, देखिए 2 यहाँ पर बचा है कितना, ये 0 बचा है तो 1, 10 गुणे 7/2। अच्छा 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में, ठीक है। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 5 = 35, ये आ जाएगा आपका 35। ये मीटर में दिया है तो मीटर, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना निकल के आ गया, इस वृत्ताकार खेत का त्रिज्या आ गया 35 मीटर, ठीक है। ये निकल के आया है आपका वृत्ताकार खेत का त्रिज्या। समझ में आया इतना आप लोगों को? तो ये वृत्ताकार खेत का त्रिज्या निकल के आया है। अब आगे प्रश्न में देखिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस खेत की 0.50 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से जुताई की जाती है। कह रहा है इस खेत का जुताई करवाया जाता है और जो जुताई कराने का व्यय है 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया लेता है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया लेता है। तो कह रहा है कि पूरे खेत को जुताई कराने में कितना पैसा देना होगा, ठीक है। तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि इस खेत को जुतवाने में पूरा कितना क्षेत्रफल लगता है, यानी कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल का ये खेत है। तो हम इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, और इसी को बोलेंगे जुताई कराने वाला क्षेत्रफल, इसी को बोलेंगे जुताई कराने वाले क्षेत्रफल। मतलब जुताई कितना कराना है वही क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा πr² होता है, ठीक है। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए r का वैल्यू दिया 35 मीटर। अब यहाँ पर इसको रख देते हैं, तो देखिए इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका बराबर, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणे r का वैल्यू 35 है, तो ये हो जाएगा आपका 35 × 35, ठीक है। देखिए इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ये आ गया आपका कितना बचा, 22 × 5 और गुणे में 35। इधर देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 22 × 5 × 35, ये आ गया आपका। ये निकल रहा है क्षेत्रफल, क्या निकल रहा है, जुताई कराने वाला भाग गया क्षेत्रफल। देखिए 22 × 5 = 110 हो जाएगा गुणे 35, ठीक है। अब बराबर ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, ये 0 लगा देंगे। इतना मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया देना है, तो टोटल इतनी मीटर स्क्वायर का कितना देना होगा। तो कुल जुताई कराने का खर्च निकाल लेते हैं, कुल जुताई कराने का खर्च बराबर, अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर का इतने में गुणा कर देंगे इसका, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.50 × 3850। अब गुणा कर दीजिए इसका, देखिए 5 × 5 = 25, 5 8 × 5 = 40 और 2 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 2 0 लगा दीजिए। अब देखिए दशमलव कितने अंक पर लगाना है, 1 2 अंक पर दशमलव, ये लग जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 1925 रुपया। क्या आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा आपका 1925 रुपया। आपसे इसमें पूछ रहा था कि खेत के जुताई कराने का कुल कितना खर्चा आएगा, तो खेत के जुताई कराने का कुल खर्चा आ जाएगा 1925 रुपये, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए।